साथियों, समाजन 3.1 को लेके एक बड़ी खबर है और ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने आपत्तियां दी हैं। साथियों, आपत्तियों वाली जो शिक्षक है उनकी संख्या हज़ारों में है। आप मान के चलेगा करीब 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 29-30 हज़ार के आसपास वो टीचर्स हैं जिन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। 29 से लेकर 30 हज़ार टीचर्स। अब ऐसे में टीचर्स परेशान है कि भैया हमारी आपत्तियों की सुनवाई कब होगी। तो साथियों, शासन की तरफ से एक आदेश आया है और उस आदेश में क्या क्या लिखा है और आपसे कब से आपत्तियां ली जाएंगी और जिन्होंने आपत्तियां दी हैं उनके साथ क्या होगा। क्योंकि आदेश में कहा गया है कि सचिव स्तर से उनकी सुनवाई होगी, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या साथियों वीसी होगी, जिसमें आपको बीएसए ऑफिस जाना पड़ेगा और बीएसए साहब आपका शेड्यूल निकालेंगे कि इन आपत्तियों वाले जो टीचर्स हैं वो आके वीसी आएँ और जो सचिव साहब हैं, जो पूरी मंडलीय समिति बैठेगी, इनकी पूरी टीम बैठेगी, उसके सामने आपको उपस्थित होना पड़ेगा। तो ऐसे में साथियों वो लोग क्या करेंगे। और दूसरा, जो लोग वीसी के सामने जाना नहीं चाहते, अपनी भैया वो नहीं चाहते कि सचिव हमें देखें, हम अपनी प्रॉब्लम सचिव स्तर तक नहीं ले जाना चाहते, हमारी प्रॉब्लम है हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में ही सॉल्व कर दी जाए। तो इसके लिए भी साथियों बाकायदा एक आदेश जारी हुआ है, इसलिए वीडियो पूरा देखेगा। और साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। उसके बाद साथियों, एक हमारे पास अंतरजनपदीय ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक सूचना आई है, तो उसका मैं इस वीडियो में तो नहीं लूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। उसमें आप अंतरजनपदीय ट्रांसफ़र से रिलेटेड सूचना ले सकते हो कि भैया फाइनल लिस्ट कब आएगी। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि शासन की तरफ से क्या आदेश होने वाले हैं। इसलिए साथियों वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है देखिएगा, सरप्लस शिक्षकों की आपत्तियों की सुनवाई के लिए कमेटी बनाई गई है, कमेटी बना दी गई है अब जाके। जहाँ साथियों मतलब ये जो आदेश है वो कब का आदेश है, आपके 6/8/2026 का आदेश है। तो अब जाके साथियों कमेटी बनाई गई है इतना टाइम बाद, ठीक है। अब कमेटी साथियों बनाई गई है और ये सुरेंद्र कुमार तिवारी हैं सचिव, उन्होंने साथियों लेटर जारी किया है। अब कमेटी में कौन कौन है देखिएगा, सचिव आपके हैं, सचिव स्तर, ये मेन अध्यक्ष हैं। तो इसमें कमेटी में सचिव हैं, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक हैं बेसिक के, और उप सचिव है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, और चौथे है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी जनपदों के बीएसए साहब। तो ये 4 लोगों की टीम है साथियों। और इसमें जो सुनवाई है, इसमें जो 3 ऊपर के अधिकारी हैं वो करेंगे, वो बीसी में जोड़ेंगे, चूँकि बेसिक शिक्षा अधिकारी भी जोड़ेंगे जिन जिन जिलों में दिक्कत होगी उनकी। तो यही साथियों कमेटी अब आपकी जो आपत्तियां हैं उसका निस्तारण करेगी। जैसा कि मैं शुरुआत से ही आपको बता रहा था कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से साथियों सूचनाएं भेज दी जाएंगी और जहां तक होगा वो सारा का सारा ऊपर से ही होगा, प्रयागराज से ही सारा का सारा आपका जो भी प्रॉब्लम वो सही करी जाएंगी। क्योंकि आपत्तियां हज़ारों में, तो अभी सरकार इन आपत्तियों को देखेगी और इसमें जो कॉमन है आपत्तियां उनको तो निस्तारण फौरन कर दिया जाएगा। अब जैसे अरे सर हम दिव्यांग हैं, हमारा मत करो, अरे सर हमारा बच्चा सही नहीं, हमारे मम्मी पापा को कैंसर है, सर हमारा ये हमारा वो, जो छोटी मोटी दिक्कतें, सर हम जूनियर हमें क्यों हटा दिया, सर हम सीनियर हमें क्यों हटा दिया। तो जो छोटी मोटी दिक्कतें साथियों उनको तो निस्तारण कर दिया जाएगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी दिक्कत है वो साथियों जस्टिस साहब के साथ, जस्टिस साहब उस चीज़ को देखेंगे, सुनेंगे, वही निस्तारण करेंगे अपने स्तर से, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इन आपत्तियों का निस्तारण 25 अगस्त तक करना है। सबसे बड़ी बात है 25 अगस्त तक करना है और ये आदेश है 6/8/2026 का, 6 तारीख का आदेश है। और साथियों आज हो गया 20, आज 20 तारीख हो, 20 अगस्त हो गई, लेकिन अब 5 दिन बचे हैं। तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया जिसमें जो टीचर्स ने आपत्तियाँ दी हैं वो आके भैया आ जाए हमारे कार्यालय में। चूँकि साथियों कोई दिक्कत नहीं, 25 तारीख तक को इनको टाइम मिला है। वैसे आदेश में लिखा नहीं है
कि 25 तारीख तक है, लेकिन जो सुनने में आया है वो टाइम दिया है कि 25 अगस्त तक सारी की सारी ये जो जितनी भी आपत्तियां टीचर्स उनका निस्तारण किया जाएगा साथियों। और ये जो आदेश लिया गया है, ये जो आदेश जारी किया गया है वो 20 जुलाई में जो आदेश कहा था हाई कोर्ट ने जस्टिस साहब ने कि भैया आपत्तियां इनकी दूर की जाएं, तो उसी आदेश के उपलब्धि में ये आदेश निकाला गया है। पूरी एक टीम बनाई गई है माननीय जस्टिस साहब के कहे अनुसार। ठीक है साथियों, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो लास्ट में सुनवाई हुई थी 18 तारीख को, सुनवाई में 8 जिलों के समायोजन को हरी झंडी दे दी। इससे पहले साथियों 7 जिलों को दी गई थी और उससे पहले 5 जिलों को सुनवाई की छूट दे दी, मतलब हरी झंडी दे दी। तो देखा जाए तो करीब 20 जनपदों को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन किन के लिए? जिन्होंने आपत्तियां नहीं दी उन टीचर्स के लिए। और जबकि ये आदेश एक सामूहिक हो सकता है, लेकिन नहीं, हर बार में नए नए जनपद लिए जा रहे हैं कि अब आज 7 है, 8 है, अब कल हो सकता है 10 दे देना। तो सीधे सीधे साथियों टाइम निकाला जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आपकी सुनवाई कैसे होगी। देखिएगा 2 तरीके से हैं सुनवाई के। जैसे आपने किसी ने आपत्ति दी तो पहला, जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है बड़ी, बेसिक शिक्षा अधिकारी खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ऐसे में साथियों वो वीसी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यानी जूम मीट जो आता है ना, जूम मीट में आपको वहाँ जाना पड़ेगा, यानी बीएस ऑफिस जाना पड़ेगा। वहीं पर साथियों आप जैसे जितने भी लोग होंगे सभी को इकट्ठा बैठाल के बेसिक शिक्षा अधिकारी भाई वीसी में आ जाएंगे कि साहब ये आए हैं, तो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम पूछी जाएगी। तो ऐसे में जो प्रॉब्लम होगी अगर हल करना लायक होगा तो निश्चित ही निस्तारण किया जाएगा, वरना भाई मेंशन कर ली जाएंगी। चूँकि आप ही नहीं जुड़ोगे और लोग भी जुड़ेंगे अन्य जिलों में, तो ऐसे में हज़ारों टीचर्स हैं, तो भैया एक एक देखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए सभी की जो प्रॉब्लम है वो जॉइंट कर ली लिख ली जाएंगी, और निस्तारण के लिए साथियों आपको बाद में वेट करना पड़ेगा कि भाई हमारी प्रॉब्लम निस्तारित की या नहीं की, क्योंकि निस्तारण का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा ऐसी कोई बात नहीं की गई है। चूँकि एक ये हो जाएगा कि हाँ भैया हमने निस्तारण के लिए कमेटी बनाई, तो चूँकि कागजी कार्य सारा करना है ताकि कोई उंगली ना उठाए कि लो भैया किया नहीं, लेकिन रिजल्ट क्या करना है, रिजल्ट क्या देना है, इस पर साथियों फोकस नहीं है। जो फोकस होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल साथियों अब जो टीचर्स वीसी नहीं करना चाहते वो सीधे सीधे साथियों बेसिक शिक्षा अधिकारी जी उनकी शिकायत सुनेंगे, दिक्कत होगी वही मई का मई फैसला कर देंगे, और उनको लगेगा नहीं इनकी ज़्यादा जनरल प्रॉब्लम ज़्यादा है, जनरल प्रॉब्लम होने पर सीधे सीधे कह दी जाएगी कि आप इस तारीख को आप आइएगा, आपकी वीसी में आपको भाग लेना है। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी साथियों एक शेड्यूल निकालेंगे इस चीज़ को लेके कि किस दिन कितने लोग आएंगे। जैसे जो दिव्यांग वाले हैं उनका अलग बुलाया जा सकता है, किसी के मम्मी पापा हैं उनको दिक्कत है, बीमारी है, तो बीमारी वालों को अलग बुलाया जा सकता है, और जो जूनियर कह रहे हैं हमें जूनियर वालों को हटा दिया तो उनको बुलाया जा सकता है, और जो सीनियर टीचर्स वो कह रहे हैं कि क्यों हटा रहे हो तो उनको सरप्लस में नाम डाल दिया तो वो लोग आ सकते हैं। तो ऐसे साथियों तारीख दी जाएंगी। फिलहाल अभी तक तो कुछ आदेश आया नहीं है, और इसमें ये जो कमेटी बनाई है इसमें फिक्स तारीख साथियों जो सुनने में आई है 25 अगस्त तक की बात की गई है। ये मौखिक है, लेकिन लिखित में कोई तारीख की बात नहीं की गई है। मतलब सीधी सी बात है कि एक कमेटी बना दी, अब कमेटी अपने स्तर से कार्य करे। तो फिलहाल साथियों ये समायोजन ये 3.1 की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, मैं आपको पहले ही बता दूं प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। और एक बात और है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं सर अभी किसके होंगे समायोजन। देखिएगा अभी सिर्फ उनके समायोजन होंगे जहाँ पर स्कूल एकल है या शिक्षक भी हैं, सिर्फ उनमें ही टीचर अभी भेज जाएंगे, और जो बाकी के जो सरप्लस टीचर होंगे जो रह जाएंगे वो साथियों समायोजन 4.0 में उनको हटाया जाएगा। यहाँ साथियों वो नेक्स्ट समायोजन के लिए टारगेट रखा है, क्योंकि पेपर वर्क उन्होंने अभी से कर लिया, आसानी रहेगी ना, क्योंकि हमारे पास ये सरप्लस टीचर है, भर्ती कुछ हो नहीं रही है, ट्रांसफ़र कुछ हो नहीं रही है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो नहीं रही है, तो ऐसे में सवालिया निशानी नहीं बनेगा। तो ऐसे में वही लिस्ट इनकी फ्रेश लिस्ट रहेगी, और उसी के बेस पर साथियों समायोजन 4.0 कर दिया जाएगा, जिसमें सभी टीचर्स ले लिए जाएंगे। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर हमें ऑप्शन दिए जाएंगे, तो मैं कहूँगा नहीं, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार का कहना है कि हमने इनको 2 स्वैच्छिक समायोजन कर दिए इनके, एक समायोजन 1.0 एक समायोजन 2.0। ये स्वैच्छिक था, आपने इच्छा अनुसार किया, आपने लिया, अपने स्कूल भरे, लेकिन अब स्वैच्छिक नहीं होगा, अब हमारी इच्छा अनुसार होगा। तो ये समायोजन 3.0 हुआ था वो सरकार की इच्छा अनुसार हुआ था, और उस पर साथियों कोर्ट में मैटर चल रहा है, यही मैटर चल रहा है। लेकिन अब
सरकार समायोजन 4.0 करेगी तो उसमें कोई स्वेच्छा नहीं डालेगी। फिलहाल साथियों कोर्ट क्या निर्देश देता है उस मैटर में भी अगर हो सकता है वो कोर्ट निर्देश दे दे कि भाई इनको थोड़ा ध्यान रखना है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें साथियों थोड़ी राहत मिल सकती है अगर कोर्ट इंटरफेयर करे तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, और कोई प्रश्न तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद साथियों।